झांसी में एक शादीशुदा महिला लिव इन में रह रही थी। शादी के लिए प्रेमी पर दबाव बनाया तो उसका कत्ल कर दिया। लेकिन हत्या की ये वारदात इतनी सनसनी थी कि पुलिस भी हैरान रह गई। महिला की हत्या के बाद प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके कई टुकड़े कर दिए और शव कुएं में फेंक दिया। पुलिस की 18 टीमों ने यूपी से एमपी तक छानबीन की। इस दौरान जिस बोरी में शव था उसके साथ मिली ईंट ने कत्ल का राज खोल दिया और पुलिस कातिल तक पहुंच गई। लिव इन में प्रेमिका का मर्डर, शादी की जिद पर प्रेमी ने किए टुकड़े, ब्लाइंड मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा। झांसी में लव स्टोरी के दी एंड की कहानी आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। अफेयर के चलते हत्या की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई जिसने यूपी और एमपी दोनों को हिलाकर रख दिया। झांसी के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के महेवा गांव की रचना का शव 13 अगस्त की शाम कई टुकड़ों में बरामद किया गया। किशोरपुरा गांव के कुएं में 2 बोरियों में शव मिला तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। शव को जिस तरह से टुकड़े टुकड़े किया गया था उसे देखकर पुलिस के होश फाख्ता हो गए। एक बोरी में महिला का गर्दन से लेकर कमर तक का हिस्सा नहीं मिला, वहीं दूसरी बोरी में शरीर के दूसरे अंग बरामद किए गए। महिला का सिर, दोनों हाथ और दोनों पैर गायब थे। सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने के लिए पुलिस की 18 टीमों को लगाया गया। झांसी से लेकर मध्य प्रदेश तक फोटो लगे, पंपलेट लगे और इसी दौरान मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस को एक सुराग मिला। काशीपुरा गांव के यहाँ एक घनी मतलब जंगल में कुएं में कुछ शव के टुकड़े मिले थे, अलग अलग बोरियों में डाला हुआ। इसको तत्काल बहुत गंभीरता से लेते हुए करीब 8 टीमों का हम लोगों ने गठन किया है। उसके अलावा 10 और टीम को गठन करके अलग अलग गांव में चेकिंग कराया गया। आज इसका खुलासा हो गया है। उक्त महिला का नाम है रचना यादव, जो टीकमगढ़ की निवासी थी और जो अक्यूज्ड है, जिन्होंने ये घटना कारित की है, ये उनका नाम है संदीप संजय पटेल, जो महेवा गांव टोडी फतेहपुर के निवासी है। मृतक महिला का मायका टीकमगढ़ में था। ऐसे में एक युवक ने मृतका के भाई को पुलिस की ओर से छपवाया गया पंपलेट दिखाया। देखते ही शख्स ने मृतका को अपनी बहन बताकर पूरे मामले में झांसी पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला के सिर और दोनों हाथ लखेरी नदी से बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक महेवा गांव के रहने वाले संजय पटेल से रचना का 2 साल से अफेयर चल रहा था। रचना और संजय दोनों पहले से ही शादीशुदा थे। रचना अपने प्रेमी संजय के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। रचना ने संजय पर शादी का दबाव बनाया तो संजय ने शादी करने से इनकार किया और जब रचना ने जिद की तो उसकी हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। तो संजय पटेल, जो पूर्व प्रधान भी था महेवा गांव के, वो उसका पैरवी कर रहा था। उसी दौरान इस महिला के साथ उनके संबंध बन गए। संबंध में जो निजी संबंधों में जो तनाव आया है, बाद में शादी करने हेतु वगैरह जो महिला उनको दबाव बना रही थी, पैसे के संबंध में कुछ तनाव थी, उसी में इन्होंने षड्यंत्र रचाया और तीनों ने उस महिला को मार भी दिया और इस घटना का अंजाम दिया। प्रेमी संजय ने अपने दोस्त संदीप पटेल और प्रदीप को अपने साथ लिया। प्रेमिका रचना की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद प्रेमी संजय के दोस्त प्रदीप ने रचना के शव के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। रचना के शरीर को 5 टुकड़ों में काट दिया, 2 बोरियों में भरकर कुएं में ठिकाने लगा दिया। शिनाख्त होने के बाद पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ी तो प्रेमी संदीप और उसके दोनों दोस्त पुलिस के शिकंजे में आ गए। लाश अलग अलग बोरियों में टुकड़ों में मिली थी, पहचान करने में मुश्किल था, इसलिए अलग अलग टीम्स बहुत ही विस्तार रूप से अलग अलग टीम को बनाया गया था। सभी को एक एक अलग अलग रोल दिया गया था। पहले पहचान मतलब क्योंकि बोरी जो है रेशन शॉप के बोरी थे, तो कहीं ना कहीं हम लगभग नज़दीकी जो गांव है जहां पर रेशन शॉप, उनमें हम अपनी तहकीकात शुरू किया है। उसके अलावा बोरियों में जो ईंट वगैरह जो लगे हुए थे उसको भी तहकीकात किया कि उस ईंट का सॉइल टेस्ट भी हम लोगों ने कराया। प्रेमी से विवाद के बाद हत्या की सनसनीखेज कहानी सुनकर हर कोई हैरान है। जिस प्रेमिका ने शादीशुदा होने के बावजूद प्रेमी संजय पर भरोसा किया, उसी ने भरोसे का कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मास्टरमाइंड मर्डर केस का खुलासा कर प्रेमी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी।
गांजा तस्करी का तरीका और वीकेंड वाला ऑफर सुनकर आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यह सच है क्योंकि लखनऊ में पुलिस ने एक बेकरी पर छापेमारी की तो कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ। बेकरी शॉप पर गांजा तस्करी की जा रही थी और बाकायदा तय रकम के साथ ऑफर भी दिया जा रहा था। कॉलेज स्टूडेंट्स भी इस गैंग के ग्राहक बताए जा रहे हैं। पुलिस ने नशे के सामान की तस्करी के आरोप में बेकरी संचालक को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही गैंग के बारे में जानकारी भी जुटा ली है। रिपोर्ट में देखिए। नशे की तस्करी, दुकान पर ऑफर। बेकरी की दुकान पर नशीला सामान। गांजे की पुड़िया के साथ पेस्ट्री मुफ्त। पुलिस का छापा, सनसनीखेज खुलासा। लखनऊ के बेकरी आइटम के साथ गांजे की तस्करी का खुलासा सुनकर पुलिस भी हैरान है। मोहनलालगंज इलाके में पुलिस ने आशीष यादव नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बेकरी पर छापेमारी की तो पुड़िया में पैक करके रखा हुआ करीब 1.5 किलो गांजा और कैश बरामद किया गया। बाजार के पास एक कॉलेज के स्टूडेंट भी इस दुकानदार के ग्राहक थे। बेकरी की दुकान पर नशे का सौदा खूब फल फूल रहा था, लेकिन पुलिस ने शिकंजा कस दिया। मोहनलालगंज की राजा बेकर्स ये बेकरी शॉप, अब इसमें ताला पड़ा हुआ है, लेकिन कल तक यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी। पुलिस के मुखबिर भी ये सोच सोच के परेशान थे कि आखिरकार इस बेकरी शॉप पर अचानक भीड़ क्यों बढ़ रही है। मुखबिरों के जरिए ये खबर पुलिस तक पहुंची तो कल खुद एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा अपनी टीम के साथ यहां पर पहुंचे। जब इस बेकरी शॉप की तलाशी ली गई तो करीब 1.5 किलो गांजा बरामद हुआ। गांजा तस्करी का तौर तरीका देखकर पुलिस की टीम भी हैरान रह गई। बेकरी चलाने वाले ने नशे की खेप सप्लाई करने के लिए बाकायदा ऑफर भी दे रखा था। 500 रुपए वाली गांजे की पुड़िया खरीदने पर ग्राहकों को 50 रुपए की पेस्ट्री, हॉट डॉग मुफ्त में दिया जाता था। 1000 रुपए वाली गांजे की पुड़िया लेने पर 100 रुपए का बेकरी आइटम फ्री देने का ऑफर था। बेकरी में रखे फ्रीजर, नमकीन के पैकेट और बिस्कुट के बॉक्स में गांजे की पुड़िया बरामद की गई। मौके से 2 कर्मचारी फरार हो गए, जबकि आशीष पकड़ा गया। 500 रुपए की गांजे की पुड़िया खरीदने पर 50 रुपए का बेकरी आइटम मुफ्त में दिया जा रहा था। 1000 रुपए का गांजा खरीदने पर 100 रुपए का बेकरी आइटम मुफ्त में दिया जा रहा था। लेकिन पुलिस के सामने आशीष यादव की पोल खुल चुकी थी, लिहाजा आशीष यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उसके 2 सहयोगियों की तलाश में मोहनलालगंज पुलिस लगी हुई है। ये बात भी सामने आई है कि आसपास के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी आशीष यादव गांजे की सप्लाई कर रहा था। अभी चंद रोज पहले ही मोहनलालगंज पुलिस ने चाट विक्रेता प्रमोद साहू को गिरफ्तार किया है, जो अपनी चाट की चटनी में गांजा और भांग मिलाकर बेच रहा था। वीकेंड पर शनिवार और रविवार की शाम सबसे ज्यादा गांजे की बिक्री होती थी। आरोपी आशीष के मोबाइल से गिरोह के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। फिलहाल लखनऊ पुलिस इस गैंग पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, लेकिन गांजा तस्करी का ये तरीका खूब चर्चा में है। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18। सात साल पहले भाई का मर्डर, हत्या के आरोप में जेल और फिर भाभी से जबरन शादी। लेकिन इस शादी के पीछे भी शातिर भाई की चाल थी। वो चाहता था कि पत्नी बन जाने के बाद उसकी भाभी अपना बयान बदल दे, जिससे वो भाई की हत्या के केस में बरी हो जाए। भाभी नहीं मानी तो उसने 3 बच्चों के साथ उसे बहाने से ले जाकर नदी में फेंक दिया। बहराइच पुलिस अब 3 बच्चों और महिला की तलाश कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल के पीछे भेज दिया गया है। पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। पहले भाई का कत्ल, फिर भाभी से शादी, जमानत पर लौटा तो रच दी एक और साजिश। बीवी बनी भाभी और 3 बच्चों को नदी में फेंका। हत्या की साजिश की सनसनीखेज वारदात। सगे भाई की हत्या के मामले में सजा से बचने के लिए छोटे भाई ने ऐसा कदम उठाया कि जिसे सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा।
आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या कोई सगा भाई ऐसा कर सकता है। एक शख्स ने पहले भाभी से शादी की, लेकिन भाभी ने बयान नहीं बदला तो आरोपी ने महिला समेत 3 बच्चियों को शारदा नदी में ले जाकर फेंक दिया। पुलिस की टीम लापता महिला और 3 बच्चियों की तलाश कर रही है। घटना बहराइच के मोतीपुर इलाके के चौधरी गांव की है। पुलिस के मुताबिक सुमन उर्फ सहेलिया की शादी संतोष से हुई थी। दोनों से 11 साल की एक बेटी भी है। संपत्ति हड़पने के लिए साल 2018 में छोटे भाई अनिरुद्ध ने अपने साथी राजपाल और मनीष के साथ मिलकर संतोष की हत्या कर दी थी। उस मामले में पत्नी सुमन की तहरीर पर अनिरुद्ध समेत 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया था। मोतीपुर में एक लिखित तहरीर दी गई जिसमें यह बताया गया कि उसकी बेटी को उसका पति जो पहले उसका देवर था उसने और उसके एक साथी ने मिलकर के उसकी बेटी और 3 बच्चियों को, जो उसकी बेटी की 3 बेटियां थी, उनको हत्या करने की नीयत से कहीं गायब कर दिया है। और इस मुकदमे को तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और गंभीरता से इसके अनावरण का प्रयास किया गया। उस क्रम में जो नामित अभियुक्त अनिरुद्ध था उसकी गिरफ्तारी की गई और उससे जब पूछताछ कड़ाई से की गई तो उसने उक्त घटना को कबूल करना बताया। भाई की हत्या के आरोप में जेल में बंद अनिरुद्ध को 19 महीने के बाद जमानत मिल गई। घर पहुंचते ही उसने जबरन भाभी से शादी कर ली और भरोसे में लेकर उसके साथ रहने लगा। देवर से भी 2 बेटियां हुई। समय बीतने के साथ ही मामला कोर्ट में ट्रायल तक पहुंच गया। सजा से बचने के लिए अनिरुद्ध लगातार पत्नी बनी भाभी पर बयान बदलने का दबाव बना रहा था, लेकिन वह टाल मटोल करती रही। इसी दौरान उसने मन ही मन सुमन के साथ बेटियों की हत्या की साजिश रच डाली। 15 अगस्त की सुबह सभी को घुमाने के बहाने लखीमपुर के खमरिया इलाके में शारदा नदी के पुल पर पहुंचा और नदी की तेज धारा में फेंक दिया। महिला की मां ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर हत्या की आशंका जताई है। आरोपी अनिरुद्ध के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है, जबकि दूसरे आरोपी बालक राम की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। 2018 के हत्या के मुकदमे में जो कि मुख्य गवाह इसकी भाभी थी, जो अब पत्नी के रूप में रह रही थी, वो सुलह कर ले और चल करके वहां पे बयान दे दे। इस बात को लेकर के इसकी जो भाभी जो वर्तमान में पत्नी थी वो टाल मटोल कर रही थी। इसी बात को लेकर के अनिरुद्ध नाराज होकर के इसको बुलाया था। 14 तारीख को अपने साथी के साथ में इसको और 3 बच्चियों को ले गया लखीमपुर खीरी जनपद में धौरारा थाने के अंतर्गत शारदा नदी के पुल पर रात में लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में ले जाकर के नदी के पुल से नीचे अथाह पानी है इस समय वहां, उसमें हत्या करने की नियत से उनको उसमें फेंक दिया। पहले भाई की हत्या और फिर मुकदमे से बचने के लिए भाभी से जबरन शादी। जेल से बाहर आते ही महिला और बच्चों को नदी में फेंकने की यह घटना सुर्खियों में है। पुलिस की टीम महिला और बच्चियों की तलाश कर रही है। कई जिलों की पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18, बहराइच। यहां वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।